ओ भाई साहब, ये क्या है? हाँ जी, ये दो बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पर। एक जो है हथकड़ियाँ पहनाई हुई हैं और यहाँ पर पता नहीं ये क्या मसाला वगैरह बना रहा है। ये देखें जी, ये पहाड़ देखें। ओ भाई साहब, ये आग देखें भाई। कहते हैं कि यहाँ पर जो तकरीबन 3 या 4 हज़ार साल हो गए आग लगी हुई इस पहाड़ के अंदर। ओए होए होए होए, ज़बरदस्त। पहले नेचुरल जो है ना आग निकला करती थी, जिस तरह से हमने फायर माउंटेन के अंदर देखा था, जिस तरह से आग निकल रही है, तो यहाँ पर भी जो है ना आग निकलती थी। तो वो पारसी जो लोग थे वो समझते थे कि ये जो है खुदा की तरफ से जो है ना आग निकल रही है ज़मीन से। तो वो लोग जो है ना इस आग की यहाँ पर इबादत किया करते थे। आज से तकरीबन 100-150 साल पहले जो है यहाँ पर आग ख़त्म हो गई थी। ठीक है जी, गैस ख़त्म होगी, आग ख़त्म होगी, तो उन लोगों ने जो है यहाँ पर इबादत करना छोड़ दी कि भाई जो है ना हमारा जो खुदा है वो यहाँ से चला। कमरे के अंदर क्या है? ओ भाई साहब, ये बंदा जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है अब्दुल लतीफ़ चौहान जनाब अली। आज मैं आपको ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ पर कहते हैं कि 3000 से 4000 साल हो गए आग जल रही है। अभी मौजूद हूँ अज़रबैजान की सिटी बाको के अंदर, और बाको के अंदर एक ऐसा पहाड़ है जहाँ पर पिछले 3000 से या 4000 साल से जो है आग लगी हुई है। आज मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें जी, ये पहाड़ देखें। ओ भाई साहब, ये आग देखें भाई। कहते हैं कि यहाँ पर जो तकरीबन 3 या 4 हज़ार साल हो गए आग लगी हुई इस पहाड़ के अंदर। ओए होए होए होए, ज़बरदस्त माहौल भाई। इस पहाड़ को तो वैसे ही आग लगी हुई है, लेकिन ये एक सियाहती मकाम बन चुका है। यहाँ पर विज़िटर आते हैं और यहाँ पर इंटर होने की जो है 9 मनात फ़ीस है। ठीक है जी, 9 मनात आप पे करेंगे, फिर आप इंटर होकर इस पहाड़ की आग को देखेंगे। अच्छा जी, इसकी बड़ी पुरानी कहानी है। कहते हैं कि यहाँ से यानी आज से तकरीबन 3 या 4 हज़ार साल पहले एक काफ़िला गुज़रा था और उन्होंने यहाँ पर आग जलाई तो इस पहाड़ को आग लग गई। तो उस वजह से जो है ना उन्होंने फिर आग की इबादत शुरू कर दी। फिर वहीं से जो है पारसी मज़हब शुरू हुआ, जिसे मजूस कहा जाता है अरबी के अंदर। तो वो लोग जो है आग की इबादत करते हैं। अज़रबैजान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ये जितने भी एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ के अंदर मजूस रहते हैं। मजूस पहले रहते थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्लिम कंट्रीज़ हो चुकी हैं। इस्लाम से पहले यहाँ पर आग की पूजा करने वाले लोग रहा करते थे। अभी भी ये मज़हब जो है अज़रबैजान के अंदर भी मौजूद है और ईरान के अंदर भी मौजूद है। हवा इतनी तेज़ चल रही है और इतना मौसम ठंडा है, हम इस आग के करीब खड़े हुए हैं, गर्मी लग रही है बाकायदा, इतनी तपश है इस आग के अंदर। यहाँ पर भी आग थी, मेरे ख्याल में ये आग बुझ चुकी है और यहाँ पर ये आग मौजूद है। असल में आग इस वजह से है इस एरिया के अंदर क्योंकि इस पहाड़ के अंदर जो है गैसेस पाई जाती हैं कुदरती, और पेट्रोल वगैरह पाया जाता है। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर आग लगी हुई है। वैसे ऐसा कोई करिश्मा नहीं है कि यहाँ पर जो कुदरती जो आग लगी हुई है, ये बात नहीं है, क्योंकि अज़रबैजान के अंदर जो है गैसेस काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। इस वजह से जो है ना इस पहाड़ को आग लगी हुई है। ओहो भाई साहब, देख सकते हैं कितनी तेज़ आग है। इन्होंने यहाँ रेड लाइन बनाई हुई है कि आप इसको आगे क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ पर खुराफात भी की हुई है। देखें, सिक्के फेंके हुए हैं इस आग के लिए। ये देख रहे हैं, ये लोगों ने सिक्के फेंके हुए हैं यहाँ पर इस आग के अंदर। अच्छा जी, हवा इतनी तेज़ है कि इस आग को बुझा देती है, फिर देखें दोबारा आग लग जाएगी, फिर हवा कम होती है, फिर आग शुरू हो जाती है यहाँ पर। अल्लाहुल मुस्तआन। वल्लाहि अल्लाह ताला की कुदरत है। इतनी गैस है यानी इस पहाड़ के अंदर, इतनी गैसेज निकल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, उसके बावजूद जो है आग बंद हो रही है, दोबारा आग शुरू हो रही है। स्टेडियम नुमा बनाया हुआ है ताकि लोग जो है ना आके यहाँ पर बैठे और जो है ना इस आग के नज़ारे को एंजॉय करें इस पहाड़ के सामने। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, नो स्मोकिंग का जो है ना इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है कि यहाँ पर कोई सिगरेट ना पिए, क्योंकि गैसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिगरेट पिएंगे तो आप भी जो है ना भड़क उठेंगे यहाँ से। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक आतिश कदा है जहाँ पर पारसी लोग जो है आग की इबादत किया करते थे। उनका एक टेम्पल है, बहुत पुराना है, वो देखने के लिए चलेंगे। अच्छा जी, मैं रास्ते में आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि इतने जो है ना हैंडपम्प लगे हुए हैं। हैंडपम्प की तरह जो है ना वो मशीनें लगी हुई हैं जो ज़मीन से पेट्रोल निकाल रही हैं, क्योंकि अज़रबैजान के अंदर ना इतना पेट्रोल है, इतना पेट्रोल है, बेतहाशा पेट्रोल है इनके पास। और जगह जगह पर ऐसे रोडों के साथ जो है ना इन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं जो ज़मीन से तेल निकाल रही हैं। हैंडपम्प की तरह छोटी छोटी मशीनें लगी हुई हैं जो ज़मीन से तेल निकाल रही हैं। तो अज़रबैजान के अंदर नेचुरल गैसेस, तेल, पेट्रोल बहुत कुछ भरा हुआ है इनकी ज़मीन के अंदर, और इसी वजह से जो ना यहाँ के पहाड़ के अंदर जो है आग लगी हुई है। लोग समझते हैं शायद कोई करिश्मा है, करिश्मा नहीं है, बल्कि
ये आग इस वजह से इस पहाड़ के अंदर लगी हुई है क्योंकि इसके अंदर नेचुरल गैसेज है। अभी हम पहुंच चुके हैं फायर टेंपल के पास। ये वो जगह है जहां पर पारसी लोग जो है आग की इबादत किया करते थे। यहाँ की भी बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। ये जो आप आग देख रहे हैं ये तो फ़िलहाल जो है इन्होंने गैस वगैरह चलाया हुआ है। यहाँ पर पहले नेचुरल जो है ना आग निकला करती थी, जिस तरह से हमने फायर माउंटेन के अंदर देखा था जिस तरह से आग निकल रही है, तो यहाँ पर भी जो है ना आग निकलती थी। तो वो पारसी जो लोग थे वो समझते थे कि ये जो है खुदा की तरफ से जो है ना आग निकल रही है ज़मीन से, तो वो लोग जो है ना इस आग की यहाँ पर इबादत किया करते थे। तो आजकल तो इन्होंने वैसे ही जो है ना मेरे ख्याल में कोई सिलेंडर वगैरह जलाए हुए हैं जिससे जो है ना ये आग निकल रही है, और जो है ना यहाँ पर ताकि टूरिस्ट आएँ और ये माहौल देखें। और आजकल भी जो है पारसियों के लिए ये काफ़ी मुक़द्दस जगह मानी जाती है। आज से तकरीबन 100-150 साल पहले जो है यहाँ पर आग ख़त्म हो गई थी, ठीक है जी, गैस ख़त्म होगी, आग ख़त्म होगी, तो उन लोगों ने जो है यहाँ पर इबादत करना छोड़ दी कि भाई जो है ना हमारा जो खुदा है वो यहाँ से चला गया है। आग यहाँ पर थी तो वो लोग समझते थे कि हमारा खुदा यहाँ पर है, आग ख़त्म होगी तो यानी कि खुदा यहाँ से चला गया, तो उन लोगों ने यहाँ पर जो है अपनी इबादत करना छोड़ दी। अच्छा जी, यहाँ पर भी इन्होंने आग जलाई हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कमरे वगैरह बने हुए हैं, ये देख रहे हैं जी, यहाँ पर कमरे वगैरह बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इन कमरों के अंदर। आज मैं आपको दिखाता हूँ इन कमरों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा हाथ सेक लेते हैं। सर्दी इतनी है, इतनी सर्दी यहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखें जी, ओए होए होए, यहाँ पर आग जल रही है। पता नहीं, मेरे ख्याल में इन्होंने नीचे से कोई सिलेंडर लगाया होगा। हाँ जी, उस तरफ भी जो है आग जल रही है। अच्छा, कमरों के अंदर क्या है वो सबसे पहले देख लेते, फिर चलते हैं फर्स्ट कमरे के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। ओ भाईजान, ये तो अंधेरा ही है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। भागो भागो, बिल्कुल खाली खौफनाक कमरा था। इसके अंदर कुछ होगा। इधर चलते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, यहाँ पर देखें। अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने सिंबल वगैरह बनाया हुआ है इस फायर टेंपल का। चलिए जी, चलते हैं बाहर। अच्छा जी, इसके जो ऊपर से जो मीनारे लगे हुए हैं वहाँ पर भी जो आग जलाई जाती है। वाकई जो है ना इस कंट्री के अंदर सर्दी इतनी होती है, बंदे को ठार देने वाली सर्दी है। ठंडा ठार भाई, ठंडा ठार। इस तरफ क्या चीज़ है, ये दरवाज़ा बंद हुआ है। हेलो जी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। कोई नहीं खोलने वाला। इसके अंदर क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। ओ भाई साहब, ये देखो भाई, ये खच्चर गधा है, ये खच्चर है। ये भाई साहब जो है ना कुछ यहाँ पर क्या कहते हैं, हाँ, घास वगैरह उठा रहे हैं यहाँ पर। वो पीछे घोड़ा खड़ा किया हुआ है। ओ भाई जान, ये देखें भाई, मैंने तो इनको देखा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये पता नहीं क्या पेश कर रहा है इसको। सामने अनार पड़ा हुआ है और ये भाई साहब बैठा हुआ है, कोई मेरे ख्याल में कोई सरदार वगैरह होगा। और ये भाई के हाथ में जो है हुक्का भी है। हुक्का है या सजारा है, ये सिगरेट वाला नहीं होता, सजारा। और साथ में जो है ना ये बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं। चलें जी, चलते हैं आगे। आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर ये गड्ढे बने हुए हैं, यहाँ पर पानी वगैरह सेव किया करते थे ये लोग। और इस तरफ जो है ये लोग अनाज वगैरह सेव किया करते थे इस गड्ढे के अंदर। और इस कमरे के अंदर क्या है, ओ भाई साहब, ये बंदा जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। और ये देखें जी, ये बंदे पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पर। और ये साहब जो हैं खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल में कोई मजहबी पेशवा वगैरह होंगे। अच्छा जी, बाहर इतनी सर्दी है, फुल सर्दी है बाहर। जैसे ही हम अंदर एंटर हुए हैं बिल्कुल सर्दी नहीं है, यानी कि ये सर्दियों के अंदर जो है ना ये ज़बरदस्त जगह होगी उस टाइम पे। अभी भी देखें सर्दी नहीं है बिल्कुल। ये रिहायशी कमरे थे यहाँ पर, ठीक है जी, जिसे आप कहते हैं सराया या जो होटल्स वगैरह होते हैं। उस दौर के अंदर जो है टेंपल के अंदर ये सराया वगैरह बना हुआ था, तो लोग यहाँ पर रहा वगैरह करते थे, मुसाफिर वगैरह। अच्छा जी, नेक्स्ट कमरे के अंदर चलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ़ारसी ज़बान में लिखा है, ऊपर पता नहीं कौन सी ज़बान है। और ये भाई साहब जो है ना यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अनार जो है ना बेच रहे हैं, पता नहीं अनार इन्होंने उठाया हुआ है। और इस कमरे के अंदर क्या है,
अच्छा जी, इस कमरे के अंदर जो है, जो पारसी लोग जो हैं, जो इबादत करते हैं कपड़े पहनकर, ये वो कपड़े हैं, ये देख रहे हैं, ये उनका लिबास है। ये देखें जी, ये उनका लिबास है। और इस मटके के अंदर भी जो है ना आग जलाया करते थे वो लोग। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर लगी हुई है ना, इस तरह से आग की इबादत किया करते थे। और बड़ी मज़े वाली बात है कि मजूसी मज़हब का जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी आया है। चलें चलते हैं नेक्स्ट कमरे के अंदर, आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। इस कमरे के अंदर क्या है, आ जाए। काफ़ी रश है इस कमरे के अंदर, हमारा टूर गाइड भी इसके अंदर ही है। अच्छा जी, इन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि ये जो सिपाही हुआ करते थे, ये उसकी ज़रा है, ये ढाल है, और सर पे इसका ये खोद है। जो जंगजू जंग किया करते थे ये लिबास पहना करते थे। और मगरिब होने वाली है, शाम का टाइम है, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर कोई कुआं है मेरे ख्याल में, पानी का कुआं है यहाँ पर। जी हाँ, ये पानी का कुआं है, ये देख रहे हैं आप, नीचे आखिर तक गहरा पानी, देखें नीचे पानी भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये लोग जो है पानी वगैरह पिया करते थे। ये गाड़ी देखें अंदर से, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है।